हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की घड़ियां नजदीक आ गई है। सदन में सभी डिवाइसेस इंस्टॉल हो चुके हैं। नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन हरियाणा के डाटा के साथ अपडेट कर दी गई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अपनी टीम के साथ दिन रात एक कर इस परियोजनाओं के क्रियान्वयन में जुटे हुए हैं। गत वर्ष 25 फरवरी से शुरू हुए ये प्रयास 17 माह 12 दिन में सिरे चढ़ रहे हैं। अब सिर्फ इंतजार है उद्घाटन सत्र का। यह सत्र 8 अगस्त को अभ्यास सत्र के ठीक पहले सुबह 11 बजे होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल टैब पर टैप कर ई विधानसभा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के वीडियो संदेश समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पिछले 1 साल से अथक प्रयास कर रहे हैं। गत 9 फरवरी को उन्होंने रिबन काटकर नेशनल विधानसभा एप्लीकेशन के प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की टीम ने यहां विधायकों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने भी नए सॉफ्टवेयर की बारीकियां सीखी है। ई विधानसभा को लेकर के एक मॉक सेशन जो है वो किया जाए, तो उसमें जो सहमति बनी है, ये मॉक ई विधान सेशन उसी दिन जिस दिन सेशन शुरू होना है सुबह 11:30 बजे 8 तारीख को 11:30 बजे से 1 बजे तक ये ई विधानसभा का मॉक सेशन होगा और उसके पश्चात 2 बजे जो अपना सत्र है, मॉनसून सत्र, वो शुरू होगा। इसके साथ साथ एक चीज और, जो एक नई परंपरा हम शुरू करने जा रहे हैं। विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। पहले हमारे विधानसभा सदन के अंदर ये परंपरा नहीं थी कि वो जनगण मन से शुरू होगा और जब सत्र का समापन होगा वो वंदे मातरम से होगा। बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब कोविड प्रोटोकॉल के कारण इस परियोजना के प्रभावित होने की आशंका बन गई थी, लेकिन स्पीकर ने संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर विकट परिस्थितियों में रास्ता निकालने की हिदायतें दी। उन्होंने अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा था कि जब हम अच्छे उद्देश्य के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देता है, तो प्रकृति भी हमारा साथ देगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा विधानसभा के डिजिटलाइजेशन के लिए 8.53 करोड़ रुपए की परियोजना को मिली मंजूरी। हरियाणा विधानसभा ने 25 फरवरी 2021 त्रिपक्षीय साइन किया था MOU। 23 दिसंबर 2021 हरियाणा विधानसभा की DPR को अप्रूवल मिली। 25 जनवरी 2022 को इस परियोजना के लिए पहली किस्त प्राप्त हुई। 2 फरवरी को नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। 9 से 10 फरवरी को इस नेवा सेवा केंद्र में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। 2 मार्च को इस परियोजना की दूसरी किस्त प्राप्त हुई। हरियाणा विधानसभा को डिजिटलाइजेशन करने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 21 से 22 जुलाई को प्रोग्राम का आयोजन किया। पंचकूला में नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन की 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया। प्रशिक्षण के पहले दिन विधायकों को प्रशिक्षण दिया। दूसरे दिन विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। इस परियोजना से हरियाणा विधानसभा को सालाना करीब 5.60 करोड़ रुपए की बचत होगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ये परियोजना मील की पत्थर साबित होगी। डिजिटलाइजेशन के बाद विधानसभा सचिवालय सदन की कार्यवाही, जिसमें कार्यसूची, नोटिस, बुलेटिन, विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट, सभी कार्य बिना कागज का प्रयोग किए प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे। विधायकों के लिए उपयोगी तथ्य और नियमावली समेत अनेक तरह की जानकारी डिजिटल माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। सदन में बोलने वाले विधायकों का पूरा विवरण समय गणना के साथ बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इससे कार्य में पारदर्शिता भी आएगी।
वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय में नेवा नाम से महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। इस परियोजना के तहत देश की संसद और विधानसभाओं और विधान परिषदों का डिजिटलाइजेशन कर उन्हें पेपरलेस किया जा रहा है। अब तक देश भर के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परियोजना के तहत MOU साइन कर चुके हैं। खास बात ये है कि अभी तक जिन राज्यों ने नेवा के तहत अपने सदन को पेपरलेस किया है, उनमें हरियाणा सबसे अग्रणी है। हरियाणा शुरुआत में ही परियोजना के तीसरे चरण में पहुंच रहा है। इससे पहले जिन राज्यों ने ये परियोजना शुरू की है, वे अधिकतर पहले चरण में ही हैं। विधानसभा के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में मील के पत्थर साबित होगी। इस परियोजना से जनता का जनप्रतिनिधियों से संपर्क सुगम और सहज हो सकेगा। इसी तरह जनप्रतिनिधियों की विधायी कामकाज में भूमिका प्रभावी बन सकेगी। आम नागरिक भी अपने काम की जानकारी सिंगल क्लिक से प्राप्त कर सकेंगे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।